बिकॉज दीज आर ऑल टेक्निक्स। तो समझ में आया? 11 अक्षर थे, ये 21 भी हो जाए, 25 भी हो जाए, 100 भी हो जाए ना, तो बच्चे इसको याद, क्योंकि बच्चों का दिमाग अलग होता है, हमारा अलग होता है। हम दुनिया भर की चीजों में बिजी रहते हैं, छोटे छोटे चीजों में हम इतने उलझे हुए होते हैं, हमारा फोकस नहीं रहता। तो कम्युनिकेशन का सबसे पहला है, जो कम्युनिकेट कर रहा है उसको पूरा ग्रैस्प करने के लिए 100% अटेंशन होना। बीच में कहीं डाइवर्ट हो गए तो आपको मुद्दा समझ में, एक ऐसा पॉइंट बोल जाता है जिससे आपकी लाइफ बदल सकती है। ठीक है? यस सर। 2 बज रहे हैं, लंच ब्रेक रेडी है, लंच खाना रेडी है। देखो ये बिजनेस में ना, मैं अगर सिखाने जाऊं, मैं सिखाने जाऊं तो मैं मतलब मैं कैसा याद रखता हूं, मैं इसी तरीके से चीजें याद रखता हूं। तो जब मैं बात कर रहा हूं, अभी मैं माइंड मैप के बारे में थोड़ा आपको बताता हूं। इनको किए, इनके साथ मैंने किया माइंड टैगिंग। माइंड टैगिंग, नाउ व्हाट इज माइंड टैगिंग? माइंड जो होता है ना, ये लॉजिकल चीजें याद नहीं रखता है, इलॉजिकल चीजें याद रखता है। जब आप किसी से सुनते हो, आप उसको लॉजिकली आप समझने की कोशिश, लॉजिक लगाने से नहीं होता है, स्टूपिड सा कहानी जोड़ना पड़ता है। तो मैंने इनको क्या, इनको कैसा उनको याद दिलाया, मैं सिंपल बताओ आपको। मैंने कहा आप जंगल में रात में जा रहे थे, तो पेड़ के ऊपर लाइट लगी हुई थी। जंगल में पेड़ में कभी लाइट लगती है क्या? इलॉजिकल है। तो उसको याद आएगा, हाँ जंगल के पेड़ के ऊपर लाइट था। लाइट के बिल्कुल नीचे छोटा सा टेबल था जिसके ऊपर कप भी रखने का जगह नहीं था। तो टेबल आज तक कप रखने से तो बड़ा ही होता है, उधर देखा टेबल बड़ा है तो छोटा टेबल, तो टेबल समझ के ऊपर मैं बैठने गया, तो अचानक वो बड़ा सा चेयर बन गया, और चेयर पे फिर मैं बैठ गया। बैठ रहा था टेबल पे, लेकिन बैठा चेयर पर। नीचे देखा तो कैमरा पड़ा हुआ था। जंगल में रात में जो टेबल था वो चेयर बनेगा क्या? और वो चेयर पे बैठ के नीचे कैमरा दिखेगा क्या? लॉजिकल है ना। वो कैमरा उठा के फोटो निकाला था, अचानक वो वीडियो कैमरा, मतलब वो कैमरा जो है वो प्रोजेक्टर बन गया। चलो फिर प्रोजेक्टर लेके हम घर जाते हैं, वो घर में लेके गए। जैसा प्रोजेक्टर निकाला बाहर, उसमें से धुआं निकला, और धुएं में से क्या निकला बाहर? वाटर बॉटल, सॉरी लैपटॉप। उसके बाद लैपटॉप में धुआं निकल के उसमें से पानी का बोतल बाहर आया। फिर वो पानी का बोतल उठाकर पानी पीने को देखा, उसके अंदर से पेंसिल बाहर आया। पेंसिल उड़ के हाथ में आ गई। तो उस पेंसिल को मैंने पकड़ा। जैसा पेंसिल को पकड़ा, वो पेंसिल नहीं था, वो फ्लावर था। कहानी है। और वो कहा उधर बोला फ्लावर को लेके मैं लेके जा रहा था बैग में डाल के। स्कूल गया, स्कूल में जाके खोला बैग, मोबाइल निकला, अभी टीचर पकड़ेगा मेरे को। तो पूरी इलॉजिकल कहानी बताई। तो इसलिए नीचे का ऊपर का सब उनको बैठा हो। आपको भी वो जब हम बात करते हैं ना, उसको लॉजिकली समझिए। लोग क्या बोलते हैं, इसके अंदर कुछ तो तत्व है। कोई तत्व नहीं है। अब मैं तुमको क्या बोला, शेर बनना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा? दहाड़ना पड़ेगा। दहाड़ के दिखाओ। तुम क्यों नहीं दहाड़ते हैं? क्योंकि तुम बड़े होकर तुम सोचने लग गए। इसके लिए बच्चे कार खेलते, गुड़िया खेलते, तुम लोग को आता ही नहीं हो, क्योंकि तुम बड़े हो गए हो, अपनी अकल लगा रहे हो। मतलब पागल हो गए, कोई शेर जरा दहाड़ता है क्या? 4 लोग क्या सोचेंगे? हम पब्लिकली बैठे हैं तो 4 लोग क्या सोचेंगे? मैं दहाड़ने लग गया, तो लोग क्या बोलेंगे? बाजू वाला क्या बोलेगा? जिस दिन वो बाजू वाले को भूल कर आप दहाड़ने लग जाओगे तो काम होगा। दहाड़ के दिखाओ। कम लोग दहाड़ रहे, अभी भी लोग सोच रहे हैं। अब मैं अगर सोचूं कि कंपनी का सीईओ, मैं क्या पागलपंती कर रहा हूं, तो मैं ये कर पाता? तो देयर इज नो लॉजिक इन लाइफ, एवरीथिंग इज इलॉजिकल। अभी मेरा परसों ही मेरा साड़ू का बेटी है, उसको एक लड़के से प्यार हो गया। वो प्यार हो गया, घर में दुनिया भर का लड़ाई।
इतना लड़ाई झगड़ा कि क्या मतलब सामान फेंका जा रहा है, उसको लॉजिकल समझ आ रहे थे, अरे मत कर, वो मांगली है, ये है, वो है, उसको क्या समझ आता, वो तो प्यार में पागल है। चल रहा उसको 2 मिनट कान में 2 चीज बोले, अभी वो भूल गया उसको 1 दिन में क्या बोला मेरे को मालूम है। हेलो, कम्युनिकेशन वीडियो देखा, समझ में आया कम्युनिकेशन, जो भी बातचीत किया कम्युनिकेशन, तो किस तरीके से मैंने बच्चों से इलॉजिकल कहानी से किया। आप लोगों का नाम याद रख सकते हैं, अभी सलीम मैट्रिक को कैसे याद रखोगे, बड़ा पेट वाला कैसे याद करते, वो ऐसा चेहरा वाला, तो वो आदमी का फेस या उसकी कोई ऐसी चीजें साथ उसके नाम के साथ जोड़ दो, आपको परमानेंट याद रहेगा। लोगों को नाम याद रहता है ना, किसी को डेट ऑफ बर्थ के साथ में जोड़ दो। तो माइंड एक ऐसी चीज है जिसके साथ हम खेल सकते हैं अगर हम चाहते हैं तो, वरना माइंड बोलेगा सर ये मैं नहीं कर सकता हूँ सर, मैं आम आदमी मिडिल क्लास का कहाँ से झाड़ेगा, मैं एक मिडिल क्लास हूँ, मैं कहाँ 2-10 कमाएगा। आपका ब्रेन को ही कम्युनिकेट नहीं किया जा रहा कि तुम 2-10 कमाने के लायक हो। जब आपका माइंड ही विश्वास नहीं कर कि मैं कमा सकता हूँ या कमा सकती हूँ, तुमको कोई कितना भी बोले अंदर से पागल हो गया क्या तू, आईने में जाके देख सकल, यू डोंट बिलीव इट। जिस दिन तुमको विश्वास है ना, अनुभव से भागना शुरू करो। जब हमने ये कंपनी स्टार्ट किया ना, हमने एक दूसरे को साइट किया। मैंने इसमें एक बार डाउट पूछा था प्रिंसिपल सर, क्या हम कर सकते हैं, क्या हम इतनी बड़ी कंपनी खड़ा कर सकते हैं। तो जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो मैं अकेला था। आज तो मेरे साथ लोग हैं, तब तो मेरी सिर्फ सोच थी, आज मेरे साथ टीम है। 2000 लोग रहना, अपन को 2 लाख भी बनाएंगे, 2 करोड़ भी बनाएंगे, निकलते हैं बाकी का दुनिया छोड़। मैंने न्यू को बोला बॉस जा रहा हूँ, लड़ाई में जा रहा हूँ, जीत के आऊँगा। जब मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में जुड़ा तो मैंने यही किया, दीदी को पहला कम्युनिकेट किया। मैं बोले कब आओगे, मैं जब तक 10 लोगों को स्पॉन्सर नहीं करूँगा मैं घर नहीं आऊँगा। और वाकई में 10 लोगों को जब तक स्पॉन्सर नहीं किया मैं घर नहीं गया। जब मैं गया तो 9 महीने का था मेरा बेटा, मैं आया तो बात करने लगा, अम्मा मम्मा अंकल आ गए चॉकलेट लेके बोला देखा नहीं था उसने। बिल्कुल सच्ची मेरे बच्चों की बचपन याद है। फिर मेरी बेटी ने मेरा ऐसा फोटो लगाया घर पे और लिखा पापा। जब सेकंड टाइम मैं बाहर गया तो बीवी ने फिर पूछा वही सवाल, कब आओगे, बोले 10 का, जब तक 10 नहीं बनेगा मैं नहीं आऊँगा। और वाकई में 4 महीने के बाद घर गया, तब बेटा देखा मेरे को, पापा हाय। आज आप लोग कितने लोग करते हैं, जब मैं फुल टाइमर बना, वेरी क्लियर कम्युनिकेशन टू भाई, तेरे को क्या चाहिए मैं दूंगा। शादी जब किया तो मैंने भगा के शादी किया था, 1300 रुपए का मंगलसूत्र लिया था, 1300 रुपए, इतनी